इस समय मैं गाड़ी चला रही हूँ। आई एम गोइंग टू सम मीटिंग्स और ऐसे ही ख्याल आया। कभी भी कोई ख्याल आता है तो मुझे लगता है कि ना वीडियो बना लेना चाहिए। अगर कोई हिंदी में ख्याल आता है और किसी साहित्य को लेके आता है तो ज़रूर मैं उस भाषा में चाहती हूँ कि बोल के लिखूँ। और ऐसे ही चलते चलते ड्राइव करते करते एक ख्याल आया कि यार ये जो मूर्ख शब्द भी क्या बोलो, उसकी भी एक मर्यादा होती है। जो लोग जहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में जो ये बोलते हैं ना, पता नहीं, मेरा जन्म हुआ इंडिया में और पले बड़े हुए मैंने सिर्फ एक ही शब्द सुना था। आज भी मैं अपने पापा को फ़ोन पे एक ही बात बोलती हूँ, राम राम जी कैसे हो आप, और जय सिया राम। हमने तो पैदा होते ही सिया का नाम सुना था और रामायण भी पढ़ी, तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण। तो जिस भी इंसान ने अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी ना, और जिस भी इंसान ने तुलसी रामायण पढ़ी होगी, तुलसी रामायण तो खैर इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि वो तुलसीदास ने अपनी पत्नी से दुखी किया हुए उन्होंने दुनिया की सारी औरतों को ढोल गवार नारी पता नहीं क्या क्या गंदा बोला है। अबे उसकी अपनी प्रॉब्लम थी, सारी दुनिया को ढोल गवार बताया उसने, वो एक अलग टॉपिक है खैर। लेकिन जो असली रामायण है वो वाल्मीकि रामायण है। और एज पर द रामायण कहीं भी दुनिया में सब जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो कभी भी जय श्री राम नहीं बोलते हैं, वो जय सिया राम बोलते हैं। क्योंकि राम जी जब पैदा हुए और उनके बालपन से लेके उनकी शादी तक उनको अपनी पावर का पता नहीं था, तो इसलिए जय श्री राम का मतलब ही नहीं बनता है जय बोलने का। क्योंकि वो एक राजा के परिवार से थे और उन्होंने जीवन में जो भी संघर्ष किया, शादी के दौरान और शादी जब हो रही थी उनकी, तब उन्होंने धनुष तोड़ा भगवान शिव का। तो उनको उनकी पावर का एहसास, जो भगवान विष्णु के जन्म से ही राम का जन्म हुआ है, उनकी पावर का एहसास सीता मैया से शादी के दौरान पता चला। तो इसीलिए लोग उन्हें पावर के साथ, उनकी पावर सीता मैया है, तो उनको कभी भी पावर के साथ जब कोई पावर से बुलाया जाता है तो हमेशा बोला जाता है कि जय सिया राम, कभी भी नहीं बोला जाता है। जो लोग बोलते हैं ना जय श्री राम, वो माता सीता का अपमान करते हैं। और सीधी सी बात है, जो माता सीता का अपमान करते हैं वो अपनी माँ की क्या इज्जत करते होंगे और अपनी बहन बेटियों की क्या इज्जत करते होंगे, मुझे नहीं पता इस मामले में। पर मैं इतना जानती हूँ कि सीता मैया अपने आप में एक पावर थी और इतनी पावरफुल थी कि भगवान राम ने उन्हें देखा, उनकी मुस्कुराहट से, इतना मुस्कुराहट के दौरान उन्हें प्रेम हुआ और उन्होंने जो धनुष तोड़ा वो महापावर के साथ हुआ। लेकिन जो लोग समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और विद्वान हैं और जिनको ज्ञान है, जिन्होंने भी पढ़ा होगा ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और 16 पुराण, खैर ये सारी चीज़ें तो मैंने जब बैचलर ऑफ संस्कृत किया था तभी ये सारी चीज़ें मेरे अध्ययन में और स्टडी में आई थी। तो मुझे ना ऐसे गाड़ी चलाते चलाते ख्याल आया कि यार, खैर मैंने इतनी दूर से गाड़ी चला भी ली, इतनी जल्दी आ भी गई मेरा ऑफिस पास में। तो मुझे लगा कि ना इस बात को, जब मैंने पहले से ही सोचा है कि जब भी मुझे कोई ख्याल आए, अपने विचार जिस भाषा को लेके आए, तो उसका जो है ज़रूर एक व्लॉग बनाना चाहिए और शेयर करना चाहिए अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को। स्पेशली किसी भी जानकारी पर थोड़ा भी शक हो, हमेशा उस पर रिसर्च करनी चाहिए और उसकी पूरी तथ्यों की जानकारी। मैं हमेशा ऐसे नहीं बोलती हूँ, मैं जब भी बोलती हूँ पहले पूरी रिसर्च करती हूँ और रिसर्च के बाद और जो मेरा अपना ज्ञान होता है जिस पर मैंने पूरा रिसर्च करके बात करती हूँ। मैं कभी भी ऐसे किसी का व्हाट्सअप ऐड और व्हाट्सअप झूठ फैलाने वालों की बात पर मैं कभी भी उसको अमल नहीं करती हूँ, या आई डोंट नो व्हाट टू से। सो
पता नहीं कि अब जो भी इस बात को सुन रहा है या देख रहा है या जिसके दिमाग में थोड़ी सी भी अकल होगी, वो कम से कम दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप राम की अगर इज्जत करते हो ना, तो भगवान राम को आगे बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम नहीं। जय श्री राम तो थे ही नहीं वो कभी, वो तो पैदा एक बड़े मासूम राजा और राजकुमार पैदा हुए थे, कहाँ से वो श्री राम हो गए? वो जय सिया राम थे। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी जनता को, पुरुषोत्तम राम जब बने, जब उन्होंने अपनी जनता को एक आदर्श पाठ पढ़ाने के लिए अपनी पत्नी को भी उन्होंने वनवास भेज दिया, त्याग कर दिया, और तब भी वो जय श्री राम, जय सिया राम थे। और जब उन्होंने वो जो यज्ञ किया था, महायज्ञ, तो उसमें भी उन्होंने सीता मैया को पास बिठाया था, एक सोने की बना के, और उसमें भी उनको यही कहा गया था, जय सिया राम, जय सिया राम। तो सीता माता को लोग सिया बोलते हैं। और मुझे आज भी याद है कि जो लोग अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं ना, वो अपनी पत्नी का नाम लगाते हैं, तो साथ में लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारी वाइफ्स हैं, मैंने देखी हैं, वो शादी के बाद अपने पति का सरनेम ही नहीं लगाती हैं, पूरा नाम भी लगाती हैं। और मेरी बहुत करीबी दोस्त हैं, मैं जानती हूँ उन्हें बहुत अच्छे तरीके से। वैसे तो वो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की हैं। मेरी जब पहली मुलाकात हुई थी उनसे, तो उनका नाम शोभा विजेंदर है। तो मैंने बोला, ये तुमने अपने नाम के आगे अपने पति का नाम क्यों लगाया? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ही इज़ माई हस्बैंड, और इसलिए मैंने लगाया। मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है। तो उस समय इस बात का ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी ख्याल आता है कि वाइफ तो अपने पति का पूरा नाम लगा लेती हैं, लेकिन आदमी कभी अपनी पत्नी का नाम नहीं लगाते। तो वेल, अच्छा है। मेरे हस्बैंड ना एक्चुअली अपने नाम के आगे पहले मेरा नाम लगाते थे, तो मैं बोलती थी पीछे लगा लिया करो, आगे मत लगाओ। तो ही इज़ अ लवली मैन, माई हस्बैंड इज़ सच अ वंडरफुल मैन। वेल, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि यार, नॉलेज लेने में ना टाइम निकालना पड़ता है, पैसे नहीं लगते। दुनिया की किसी, कम ऑन, मैं पहुंच गई, आई रीच माई, एनी हाउ। तो राम जी के साथ साथ सीता जी के साथ साथ राम जी की पावर है। और जोर से बोलो, सीताराम सीताराम सीताराम। ओके, I reached my destination. So beautiful. Life is most beautiful with the awareness, with the intellectualness, with the whatever you like it.